अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईओ कंट्रोलर्स के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसमें आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। अब ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के यहाँ ये, अदरवाइज आपको ये वीडियो और आगे की वीडियोस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियोस को देख के आप यहाँ पर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईओ कंट्रोलर्स, और आईओ कंट्रोलर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आज उसी से रिलेटेड सम डिटेल, एक्सटेंडेड डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद देना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आईओ कंट्रोलर्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। ये एक ब्रिज है जो जोड़ता है सीपीयू को पेरिफेरल डिवाइस से। इंट्रोडक्शन टू आईओ कंट्रोलर्स। एंड आईओ यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम दैट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड पेरिफेरल डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइस। Its primary purpose is to handle data transfer and to and from these peripheral and to ensure that the data is processed correctly. IO कंट्रोल्स होता है क्या? इसका मकसद क्या है? IO कंट्रोल एक ऐसा कंपोनेंट है, क्रूशियल कंपोनेंट है, जो कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करता है किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सके सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह हो गया ये, और स्टोरेज वगैरह हो गया। और इसका प्राइमरीली पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है आईओ कंट्रोलर्स का, कि भाई हैंडल कर सके डेटा ट्रांसफर को पेरिफेरल डिवाइस से सीपीयू में और सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस में। और इस बात का खास ध्यान रखें कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो प्रोसेस परफेक्ट हो, अच्छा से हो, उसमें कोई गलती ना हो। द आईओ कंट्रोलर abstract the complexity of interfacing and different types of hardware and provides a standard interface for CPU to interact with this device। यानी आईओ कंट्रोलर्स क्या करता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है, वो छुपा लेता है, ऊपर से लेयर चढ़ा देता है कॉम्प्लेक्सिटी का। यानी जो लोअर लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ना, वो बोलता है कि भैया उसको मत देखो, हम तुमको एक और तरीका दे रहे हैं, आप उससे काम करो, इजी होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, काइंड ऑफ हाइड कर लेता है कॉम्प्लेक्सिटी को इंटरफेसिंग का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंटरफेस टू सीपीयू इंटरैक्ट विद दिस डिवाइसेस। दिस एब्स्ट्रैक्शन अलाउ द सीपीयू टू कम्युनिकेट विद द वेरियस पेरिफेरल यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ कमांड। यानी आईओ कंट्रोलर्स क्या बोलते हैं सीपीयू को कि भैया हम आपको एक कमांड दे रहे हैं, इससे आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइस से बात कर सकते हो। अंदर क्या हो रहा है आप लोड मत लो, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बात पता है कि सीपीयू का लैंग्वेज अलग है और पेरिफेरल डिवाइस का लैंग्वेज अलग है। तो आईओ कंट्रोलर ही है जो बेसिकली कंट्रोल करता है, दोनों के दरमियान बात करवाता है, रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइनिंग हार्डवेयर डिफरेंस। यानी दोनों का हार्डवेयर में फर्क है तो जाहिर सी बात है दोनों का बात करने का तरीका अलग है। तो बीच में आईओ कंट्रोलर आके बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम तुमको कुछ सेट ऑफ रूल्स दे रहे, तुम ये रूल इस्तेमाल करो और इजीली सबसे बात करो। तो आईओ कंट्रोलर में तीन मेन कंपोनेंट होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक है डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेज करता है आईओ। कैसे करके मैनेज करता है? हैंडल ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस। यानी ये ध्यान रखता है कि डेटा ट्रांसफर होगा सीपीयू और डिवाइस के दरमियान। दूसरा इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन मेथड। यानी दोनों का क्योंकि बात करने का तरीका अलग है, तो दोनों को बात करने के लिए, यानी दोनों आपस में बात कर सके बोल के इसने एक नया लैंग्वेज या नया कुछ कमांड ला दिया, सेट ऑफ कमांड या सेट ऑफ रूल बना दिया आईओ कंट्रोलर्स ने कि भैया इस रूल के तहत आप बात कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन मेथड ये क्रिएट किया। हार्डवेयर कंट्रोल मैनेजेस पेरिफेरल ऑपरेशन। जाहिर सी बात है मेरी पेरिफेरल ऑपरेशन को ये संभालता है। ये मेजरली तीन काम की पॉइंट आईओ कंट्रोलर करता है। टाइप्स ऑफ आईओ कंट्रोलर, अब बहुत सा किस्म का आईओ कंट्रोलर होता है, उसमें से एक पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है यानी पीआईसी। ये क्या होता है? दिस कंट्रोलर्स मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। ये बेसिकली हर ही जो टाइप का कंट्रोलर है उसका मेजर काम क्या है? मैनेज करना कम्युनिकेशन को बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। दे हैंडल टास्क सच एज डेटा बफर, सिग्नल कन्वर्जन एंड प्रोटोकॉल मैनेजमेंट। यानी ये खास करके जो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर है ये क्या करता है? ये हैंडल करता है टास्क जैसे कि बफरिंग, डेटा बफर को हैंडल करता है टेम्परेचर स्टोर करने के लिए, इस तरीके से सिंगल कन्वर्जन करता है और इस तरीके से प्रोटोकॉल मैनेजमेंट वगैरह भी करता है। एग्जांपल जैसे कि प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस यानी पीपीआई, यानी प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस एंड एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर यानी एपीआईसी। ठीक है, ये दोनों इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका यूज केस क्या है? यूज इन अ वेरियस टाइप ऑफ पेरिफेरल इंक्लूडिंग सीरियल एंड पैरेलल कोड। यानी ये पेरिफेरल जो टाइप है, यानी आप बोल सकते हैं जो आईओ कंट्रोलर का टाइप है, ये दोनों में चलता है, सीरियल पोर्ट में भी चलता है और पैरेलल पोर्ट में भी चलता है। और जब सीरियल में चलेगा तो आपको पता है कितना सारा प्रोटोकॉल्स है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, राइट। इसके बाद एक आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी डीएमए कंट्रोलर। ये भी एक काइंड ऑफ कंट्रोलर है। ये करता क्या है? डिस्क्रिप्शन में देखिए, डीएमए कंट्रोलर फैसिलिटेट डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू इन द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। यानी आसान शब्दों में इसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है, ये सीपीयू को लोड नहीं लेने देता, ये खुद से डेटा ट्रांसफर मेमोरी के दरमियान और पेरिफेरल के दरमियान खुद से करवा देता है। ठीक है, दिस रिड्यूस सीपीयू ओवरहेड एंड इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, टाइप्स क्या है? सिंगल चैनल डीएमए एंड मल्टी चैनल डीएमए। दो किस्म का डीएमए आप बोल सकते हैं होता है, सिंगल चैनल डीएमए और मल्टी चैनल डीएमए। इस्तेमाल कहाँ होता है? कॉमनली यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर सच एज डिस्क आईओ ऑपरेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। इन कामों के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक स्टोरेज कंट्रोलर भी होता है। स्टोरेज कंट्रोलर आप नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ये स्टोरेज से रिलेटेड काम करेगा। स्टोरेज कंट्रोलर मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव एंड एसएसडीज एंड द सिस्टम मेमोरी। जाहिर सी बात है मेमोरी से हार्ड ड्राइव वगैरह में जब डेटा जाएगा तो वो कैसे करके जाएगा? इससे पहले हम लोगों ने बात किया था वर्चुअल मेमोरी वगैरह में, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको जैसे एक फ्लैशबैक देना चाहता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब मेमोरी में नहीं है तो वो क्या करेगा? हार्ड ड्राइव से लोड करेगा मेमोरी में। तो भैया हार्ड ड्राइव से मेमोरी में लोड जो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे
कैसे करेगा, खुद से करेगा नहीं, यही सब कंट्रोलर्स की मदद से वो होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड ड्राइव एक एक्सटर्नल चीज है, तो इस तरीके से रिलेट होता है आपस में, राइट। इसीलिए मैंने एक ऑर्डर में जैसे सीरीज को प्लेलिस्ट को बनाया ना, उसी ऑर्डर में आप चेक करिए और देखिए पढ़िए। दे हैंडल टास्क सच एज रीड डेटा, राइट डेटा ऑपरेशन, एरर चेकिंग एंड डेटा बफरिंग, ये सब काम ये करता है, रीड राइट ऑपरेशन, चेक बफरिंग वगैरह ये सब करेगा। एग्जांपल जैसे कि साटा कंट्रोलर हो गया और राइट कंट्रोलर हो गया। साटा और राइट के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। राइट कंट्रोलर क्या होता है, 4-5 मल्टीपल एचडीडी को अगर आप मिला देते हैं तो वो राइट कंट्रोलर बन जाता है, और उसमें फिर अलग से लेवल्स वगैरह भी होता है। इसका यूज केस क्या है, यूजेज क्या है, यूज टू इंटरफेस विद हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज एंड अदर स्टोरेज डिवाइस टू मैनेज डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी जितने भी किस्म के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस है ना, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि स्टोरेज कंट्रोलर, जाहिर सी बात है तो स्टोरेज कंट्रोल करेगा। ये दोनों ही सिर्फ थोड़ा सा नया था, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, NICS, आपको ऑलरेडी पता है। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर तो भाई नेटवर्क से रिलेटेड ही काम करेगा, डिस्क्रिप्शन भी देखिए। NICS मैनेजेस नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क डिवाइस, आपको पता है नेटवर्क डिवाइस कंप्यूटर कनेक्ट होता है ओवर द नेटवर्क भी, तो ये इसको कनेक्ट करता है, संभालता है। दे हैंडल डेटा पैकेट ट्रांसमिशन, ऑफ कोर्स अब आप इंटरनेट पे गए हैं, आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैकेट ट्रांसमिशन वगैरह भी होता है ना। नेटवर्क इंटरफेस वगैरह के बारे में आप डिटेल पढ़ते हैं नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में, राइट। उसके बारे में भी हम लोग पूरा सीरीज डेडिकेटेड आने वाला है फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो वहां पर फिर हम लोग इतना ही खतरनाक डिटेल में नेटवर्किंग को भी कवर करने वाले हैं, वहां हम लोग ये सब बहुत डिटेल पढ़ेंगे। बट आपको भी ये समझना है कि पैकेट्स के थ्रू बेसिकली डेटा वगैरह ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओवर द नेटवर्क। रिसेप्शन एंड प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, ये सब काम ये करते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट करना होता है ना, वो ये कर लेता है। एग्जांपल इथरनेट कंट्रोल वाईफाई अडाप्टर, जाहिर सी बात है आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, डेस्कटॉप अगर है या लैपटॉप है, जो भी है, दोनों में से कोई एक ही चीज आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, या तो आप इथरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे जिससे डायरेक्ट जो आपके वाईफाई वाले ने आपको दिया आप उसको सीधा पोर्ट में लगाते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर इथरनेट को आपने अपने राउटर में लगाया होगा और राउटर का जो केबल है वो आपने लगाया होगा, काइंड ऑफ वो भी इथरनेट ही काम करता है। और दूसरा हो गया आपका वाईफाई, यानी आप वायरलेस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है, यूजेज क्या है, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और इंटरनेट, या लैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ आईओ कंट्रोलर्स, अब आईओ कंट्रोलर्स का फंक्शंस क्या क्या होता है, तो मेजरली 4 ही फंक्शन होगा। पहला होता है डेटा बफर संभालना। डेटा बफर क्या होता है, आईओ कंट्रोलर्स ऑफ्टन यूज डेटा बफर टू टेम्परेरी स्टोर डेटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। बफर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बफर क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्यों होता है। वो टेम्परेरी डेटा को पकड़ता है सिर्फ जब ट्रांसफर हो रहा है डेटा। दिस हेल्प्स टू स्मूथ आउट डेटा ट्रांसफर एंड मैनेजेस डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर रेट। इसका एग्जांपल इससे पहले भी दिया था भैया, एक बार और दे देता हूं मैं। मेरा मोबाइल में मान लीजिए रिसीव करने का कैपेसिटी और सेंड करने का कैपेसिटी 100 Mbps है, और नेक्स्ट वाला जो बंदा है जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसके इसमें 50 Mbps रिसीव और सेंड करने का कैपेबिलिटी है। तो हम जब यहाँ से सेंड करेंगे, हम जब रिसीव करेंगे तो ठीक है, वो सेंड करेगा हमको 50 Mbps पर सेकंड स्पीड में, मेरा तो 100 है, हम इजीली रिसीव कर लेंगे। लेकिन जब हम उसको कुछ सेंड करेंगे, हम सेंड कितना स्पीड में करेंगे, 100 Mbps में, वो तो बेचारा 50 रिसीव कर रहा है, तो बाकी पैकेट कहाँ जाएगा, बाकी डेटा कहाँ जाएगा, हवा मूड थोड़ी जाएगा, तो वो डेटा करप्ट हो जाएगा, डेटा वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर बफर मेमोरी काम में आता है। वो बोलते हैं कि भैया रुको, तुम यहाँ से भेज दो, तुम तो यहाँ से 100 Mbps में ही भेजोगे, हम रास्ते में होल्ड कर ले रहे हैं, उसको 50 चाहिए ना, हम उसको 50-50 ही सेंड करेंगे कंटिन्यू। लेकिन अब वो 50 वाला सेंड करेगा तो बाकी पैकेट और डेटा रहेगा कहाँ, तो उसको वो होल्ड करता है टेम्परेरी अपने पास जब तक डेटा ट्रांसफर होता है। यही काम होता है डेटा बफरिंग का, इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद एक सिग्नल कन्वर्जन। अच्छा, बेनिफिट्स नहीं देखा हमने। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा लॉस एंड करप्शन ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, जैसे मैंने एग्जांपल में ही बता दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिग्नल कन्वर्जन। ये क्या होता है, कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट यूज्ड बाय सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस, फॉर इंस्टेंस कन्वर्टिंग पैरेलल डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल टू सीरियल डेटा फॉर ट्रांसमिशन टू सीपीयू, यानी सिग्नल कन्वर्जन भी होता है। हमें पता है कि सीरियल से कन्वर्जन अलग होता है, यानी सीरियल कम्युनिकेशन का सोर्स अलग है, पैरेलल का अलग है, तो बाजू का पैरेलल से सीरियल और सीरियल से पैरेलल इस तरीके से कन्वर्जन भी होता है। तो आईओ कंट्रोलर ये काम भी करता है, सिग्नल कन्वर्जन भी करता है। क्यों करता है, इसका बेनिफिट क्या है, इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिवाइस विद डिफरेंट सिग्नल्स मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इंटरप्ट हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, मैनेजेस इंटरप्ट जनरेट बाय पेरिफेरल डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू ऑफ इवेंट दैट नीड अटेंशन सच एज अवेलेबिलिटी एंड एरर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ इंटरप्ट वगैरह में, प्रायोरिटी वगैरह सब कुछ किया हुआ, राइट। तो इंटरप्ट हैंडलिंग क्यों काम होता है, मैनेज करता है ये इंटरप्ट जनरेटेड बाय पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है सीपीयू को कि भैया हमको कुछ चाहिए, या फिर मेरा काम हो गया, या फिर कुछ एरर है, या फिर जगह खाली, कुछ भी एक्सवाइजेड इवेंट एरर करता है, जिसपे सीपीयू को अटेंशन देना जरूरी होता है, सीपीयू को देखना जरूरी होता है कि भैया क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सच एज अवेलेबिलिटी या फिर एरर हो, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है ना, अलाउ एफिशिएंट हैंडलिंग मल्टीपल आईओ ऑपरेशन बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इस पर हमने डिटेल डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा क्या एक्सवाइजेड, आप उस वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद आखिर में आता है प्रोटोकॉल मैनेजमेंट। प्रोटोकॉल मैनेजमेंट क्या होता है ना, इंप्लीमेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्पेसिफिक टू ईच पेरिफेरल डिवाइस, यानी हर पेरिफेरल डिवाइस को एक प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द टाइम डेटा फॉर्मेट एंड एरर चेकिंग। इसमें टाइम डेटा फॉर्मेट, एरर चेकिंग, ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट में। बेनिफिट क्या होता है, इंश्योर द डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव करेक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच डिवाइस, यानी बेसिकली हर डिवाइस का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटोकॉल्स का, फॉर्मेट का, ये सब ये मैनेज कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिजाइन कंसिडरेशन, यानी ये जो पूरा डिजाइन किया गया है, यानी जो आईओ कंट्रोलर्स है, ये जो पूरा आईओ, क्योंकि सब कुछ यहाँ आईओ कंट्रोलर्स के पर्सपेक्टिव
घूम रहा है ना, तो उसको कैसे डिजाइन किया गया, 3 चीजों को देख के डिजाइन किया गया, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस में 2 ही चीज देखना है आपको, एक डिस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है आईओ कंट्रोलर्स में, और कंसीडर क्या किया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ एन आईओ कंट्रोलर कैन इफेक्ट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को भी ये इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग उसको इतना गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं ताकि अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सके। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंट इंटरप्ट हैंडलिंग आर क्रूशियल, यानी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट कैपेबिलिटी और एफिशिएंट इंटरप्ट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस के लिए। कंसिडरेशन, कंट्रोलर शुड बी डिजाइन टू बी हैंडल द डेटा रेट एंड वर्कलोड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी इसको डिजाइन परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको इस तरीके डिजाइन किया रहता है ना कि ये वर्कलोड को हैंडल कर सके, डेटा लोड वगैरह डेटा के साथ, डेटा रेट के साथ काम कर सके उस हिसाब से जिस हिसाब से सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। कंपैटिबिलिटी, आईओ कंट्रोलर मस्ट बी कंपैटिबल विद वेरियस पेरिफेरल डिवाइस एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है जो आईओ कंट्रोलर है वो मस्ट, ये या इस पे ये नेसेसरी है, एसेंशियल है कि ये बहुत डिफरेंट टाइप का जो पेरिफेरल डिवाइस है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, उससे वो कंपैटिबल हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आईओ ही तो एक है बेसिकली, आईओ कंट्रोल नहीं तो कंट्रोल करता है ना, वही अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कंपैटिबिलिटी यहाँ आ जाता है। दे शुड यूज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेस, और इसी वजह से ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरफेस इस्तेमाल करता है ताकि कंपैटिबिलिटी इशू ना हो। इसमें क्या कंसीडर किया जाता है, इंश्योर दैट द कंट्रोलर कैन इंटरफेस विद द वाइड रेंज ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम। सिंपल सी बात है। स्केलेबिलिटी में क्या होता है, कंट्रोलर शुड बी एबल टू हैंडल एन इंक्रीज नंबर ऑफ पेरिफेरल एंड हाई डेटा ट्रांसफर रेट एज सिस्टम रिक्वायरमेंट ग्रोज, यानी जो कंट्रोलर है वो उसको हैंडल करना चाहिए, इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइस इंक्रीज हो रहा हो तो भी वो हैंडल कर ले, अगर कर लेगा तो वो स्केलेबल है, और अगर नहीं कर पा रहा तो वो लेस स्केलेबल है। इसी तरीके से जो हायर ट्रांसफर रेट है अगर वो ऊपर भी जा रहे हैं कभी कभी तो उसको संभाल ले। कंसिडर क्या किया गया, डिजाइन शुड अकोमोडेट फ्यूचर एक्सपेंशन एंड अपग्रेड। जाहिर सी बात, स्केलेबिलिटी में आप हमेशा ये देखते हैं कि अपडेट या अपग्रेड या फ्यूचर में अगर आप कोई चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए, और अगर वो हो पा रहा है उसको सोच के आपने बनाया, यानी आप कुछ भी बना रहे हैं और आपने ये सोच के बनाया कि फ्यूचर में वो एक्सपेंड अगर होगा तो कैसे करेंगे, ये तो इसी को स्केलेबल बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। एप्लीकेशन, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, यानी आईओ कंट्रोलर्स का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ऑफ कोर्स बहुत सी जगह होता है। आईओ कंट्रोलर्स आर इंटीग्रल टू मेनी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम में आईओ कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है, एम्बेडेड सिस्टम में आईओ कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है, और नेटवर्किंग में भी इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर सिस्टम में कैसे इस्तेमाल होता है, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड वेरियस पेरिफेरल डिवाइस, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था। और एम्बेडेड सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, हैंडल आईओ ऑपरेशन इन डिवाइस लाइक प्रिंटर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग में भी मैनेज होता है, इस्तेमाल होता है, मैनेजिंग डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट थ्रू एनआईसीज, नेटवर्क कार्ड वगैरह। ठीक है, इथरनेट कार्ड, वाईफाई अडाप्टर की मदद से। कंट्रोलर टाइप कितना किस्म का है, 4 किस्म का है। प्राइमरी फंक्शन क्या है उनका और एग्जांपल, प्राइमरी फंक्शन और टाइप। पीआईसीएस ये एक कंट्रोलर का टाइप है, इसका प्राइमरी काम क्या है, पेरिफेरल कम्युनिकेशन मैनेज करना, सीरियल, पैरेलल, पोर्ट, इंटरप्ट कंट्रोल, ये सब कुछ इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, ये सब कुछ ये संभाल लेता है, मैनेज करता है, बेसिकली इसका काम ही मैनेज करना है। इसके बाद आता है डीएमए कंट्रोल टाइप, ये एक अलग से पोर्ट कंट्रोलर है, ये क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर, यानी ये डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करके ट्रांसफर करता है, इसका मेजर काम क्या है, यही वाला है। एग्जांपल, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सबसे ये डील कर लेता है। स्टोरेज कंट्रोलर एक अलग से है, जो डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल और राइट का काम करता है, जैसे कि साटा कंट्रोलर और राइट कंट्रोलर, ये इसका काम हो गया। और एनआईसीस क्या करता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन। आप खुद देखिए जब ये 4 मिलता है तो लगभग हर वो काम प्रॉपर से करता है जो एक कंप्यूटर में होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आईओ कंट्रोलर। इससे पहले जो हमने आईओ कंट्रोलर में पढ़ा था वो बहुत ऊपर से पढ़ा था, हाई लेवल पढ़ा था। इस बार हम लोग आईओ कंट्रोलर में इन डिटेल जाके पढ़े, क्योंकि ये जरूरी है अब, क्योंकि हमारा लेवल अप हो रहा है, हम मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं, और हमारा जो ये पूरा सीरीज और जो प्लेलिस्ट है और ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये अब खात्मे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई होप कि आपको आईओ कंट्रोलर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को आप देख लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा और डायरेक्ट यहाँ देख रहे हो तो हाईली रिकमेंड भाई कि प्रीवियस वीडियोस पहले देख लीजिए आप, उसके बाद इसको देखिए, आई गारंटीड आपको समझ में आएगा। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट में बोल देना क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए नया वीडियो आ जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।